फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। ये बेसिक है, बेसिक टर्म्स है जो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। हम फटाफट से इन टॉपिक्स को देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक्स आगे आपको यूज़ होंगे। तो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इनके सिम्बल्स भी। पहले देखते हैं सबसेट। अगर हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, तो अगर ए का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब जो ए है उसको हम बोलेंगे इट इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड करवाऊंगी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं ए और फिर सी की सिंबल डालते हैं। सी के नीचे देखिए आप डैश है एंड बी। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। अगर आप ये सिंबल कहीं पे भी देखेंगे, लेकिन मैथमेटिकली इसके लिखने का तो क्या तरीका है, हम लिखेंगे, देखो मैथमेटिकली ए इज़ सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए के एलिमेंट्स तमाम किस में पाए जा रहे हैं, बी में। तो मैंने लिखा पहले स्मॉल ए जो हैं ये एलिमेंट्स हैं किसके, ए के। दैट एम्प्लॉयज़ कि इसके तमाम एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको बोला जाएगा कि ए क्या है, सबसेट है बी का। और अगर ए जो है, अगर ए सबसेट नहीं था बी का, तो कैसे लिखते हैं, ये देखो सिंबल ए और सी के ऊपर थोड़ा सा डैश डालते हैं, लिखते हैं बी। जब आप ये सिंबल देखोगे तो आप समझ जाने चाहिए कि ए इज़ नॉट द सबसेट ऑफ बी। अब एग्जांपल से मैं आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सपोज मेरे पास ए है 1 एंड 2, दो एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। तो देखो ए के जो भी एलिमेंट्स है 1 एंड 2 वो हैं बी में प्रेजेंट। तो इसका मतलब है जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए के एलिमेंट्स 1 और 2 जो हैं वो बी सबसेट में प्रेजेंट हैं। बी का क्या था, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया इसकी सिंबल, इसकी एग्जांपल और नॉट ए सबसेट की सिंबल। तो अब हम देखेंगे सुपर सेट के सबसेट के कुछ टाइप्स। इसके टाइप्स है, पहला टाइप जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब, अगर हमारे पास ए है कोई भी सेट, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं, अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में नहीं प्रेजेंट हैं, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये क्या है, एक प्रॉपर सेट है। ठीक है, मतलब इफ़ ए सबसेट डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, या उसमें होंगे कम एलिमेंट्स देन दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। देखो एग्जांपल से अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए में दो एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, बी के एलिमेंट जो हैं वो है 1, 2 एंड 3। जो ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं इसमें दो ही हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स मत इसमें प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट नहीं है ना ए में। दैट मीन्स इसमें ये क्या है, एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब प्रॉपर सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एंड ओनली वो सी का सिंबल एंड बी। यहाँ देखो, यहाँ सी के नीचे डैश नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर सेट है। अब आता है इम्प्रॉपर, इसका उल्टा। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ए में बी सेट के, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये सेट क्या सेट है, इम्प्रॉपर सेट है। मतलब सीधा सीधा रिवर्स है आपका किसका, प्रॉपर सेट का। अगर आपको प्रॉपर सेट पता है क्या है, तो उसी का रिवर्स करके क्या हो गया, इम्प्रॉपर सबसेट। तो एग्जांपल से मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सपोज मेरे पास ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं, एंड बी में भी क्या है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या है, प्रॉपर सेट। क्यों, क्योंकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों एलिमेंट्स सब सेट ए में प्रेजेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको सी के नीचे डैश डाला जाता है। जहाँ भी सी के नीचे डैश देखी तो समझ आई दिस इज़ द इम्प्रॉपर सेट। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ देखते हैं सबसेट के, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, हर एक सेट जो है वो खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है, हर एक सेट। सेकंड, जो एम्प्टी सेट हमारे पास है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। हर एक सेट में एम्प्टी सेट हम ज़रूर लिखते हैं। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स किसी भी सेट के कितने होंगे। अगर सपोज आपके पास सेट है ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो उसके टोटल सबसेट्स कैसे निकालोगे, 2 रेज़ टू द पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3, अगर 4 हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 4। अब बोलते हैं सुपर सेट क्या है। अगर हमारे पास देखो, अब सुपर सेट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सुपर सेट में क्या है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो हमारा बी है वो सुपर सेट है किसका, ए का। ठीक है, और रिप्रेजेंट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंट करते हैं बी, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टा सी डाला है, उल्टा सी एंड ए।
ये है इसका सिंबल। तो आप देखो हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी। तो ए है हमारे पास 2, 3 एंड 4, बी है 1, 2, 3 एंड 4। तो जो ए में एलिमेंट्स है 2, 3, 4 वो सारे बी में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सी के नीचे यहाँ पे डैश होगा उल्टे सी के नीचे। तो अगर हमारे पास सुपर सेट में एलिमेंट ज़्यादा होंगे या अगर हमारा सुपर सेट जो है उसके एलिमेंट ज़्यादा हैं उसके सबसेट से, तो उसको हम स्ट्रिक्ट सुपर सेट बोलेंगे या प्रॉपर सुपर सेट बोलेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं सुपर सेट्स की। हाँ, अगेन हर एक सेट जो है वो अपने आप का ही सुपर सेट होता है, सेम एज किसका, सबसेट का। जैसे सबसेट की प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी, और यहाँ पे हर एक जो सेट है उसका क्या हो एवरी सेट इज़ अ सुपर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का हर एक सुपर सेट होगा। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर सेट्स जो होते हैं किसी भी सबसेट के, वो फाइनाइट, वो क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सुपर सेट और सब सेट में आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सब सेट और सुपर सेट में डिफरेंस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर बी सुपर सेट है ए का, तो दैट मीन्स ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। अब हमारे पास थर्ड एक और सेट है जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम क्या पाए जाते हैं, तमाम सेट्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसको कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रेसेस में, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सेट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो इसके अगर सब सेट देखेंगे तो फ्लोरा, फाना, फ्लोरा में फ्लावर्स आ गए, फाना में एनिमल्स आ गए, लेकिन तमाम क्या है, लिविंग बींग्स। अब आता है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, अब वो सेट जिसमें तमाम सब सेट्स होते हैं उसके अपने एलिमेंट्स के, उसको बोलते हैं पावर सेट। देखो इसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास एक सेट है और इसकी 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो अब इसका मैंने ये पावर सेट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसके सबसेट्स कौन से होंगे, सबसे पहले सबसेट 5 हर एक का होता है। अब तीनों को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, 1 अलग ब्रैकेट में, 3 अलग, 5 अलग। अब 1 के साथ कॉम्बिनेशन 1 एंड 3 एक ब्रैकेट में, 1 एंड 5 अलग ब्रैकेट में। अब 3 के साथ कॉम्बिनेशन 3 एंड 1, 3 एंड 5। अब लास्ट पे क्या बचते हैं, तीनों एक ही साथ, 1, 3 एंड 5, ठीक है। आपको समझ में आया? कोई भी कन्फ्यूजन होगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा सेट थ्योरी के कुछ सिंबल्स हैं जो आपको यूज़ होंगे, तो वो हम देखते हैं। ये सिंबल्स आप देख लीजिए, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर x बिलोंग्स टू a है तो तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सब सेट a तो उस टाइम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्विक आप सिंबल्स देख लीजिए, ठीक है। अगर n ब्रैकेट में a होगा दैट मीन्स इट इज़ द कॉर्डिनल सेट ऑफ सेट a, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट a। पावर सेट को p ऑफ a से रिप्रेजेंट, सब सेट, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट, सुपर सेट। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ये देखो यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, तो ये सेट्स हैं। एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स में -23, 0, 4 कुछ भी। ये सिंबल्स मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स जैसे 6.92 √3। तो सी क्या है, सी होता है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स और न्यू लेक्चर्स के लिए।